फिलहाल हम मौजूद है अकोला शहर के अकोट फैल औरंगजेब कॉलोनी में। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं औरंगजेब कॉलोनी के रास्तों की एक खस्ता हालत। आइए देखते हैं। अकोला शहर के प्रभाग क्रमांक 1 के अकोटफैल क्षेत्र अंतर्गत आने वाले मिल्लत कॉलोनी, औरंगजेब कॉलोनी, भारत नगर तथा इकरा अपार्टमेंट परिसर के नागरिकों को इन दिनों बदहाल बुनियादी सुविधाओं के चलते भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ न तो चलने के लिए ठीक सड़कें हैं और न ही जल निकासी की उचित व्यवस्था, जिससे स्थानीय जनजीवन प्रभावित हो रहा है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि यहाँ एक बड़ा अस्पताल है। स्कूल जाने वाले बच्चों को कीचड़, गंदगी और जल भराव के बीच से गुजरकर स्कूल पहुंचना पड़ रहा है। कई बार गिरकर चोटिल होने की घटनाएं भी सामने आई है। ऐसे हालत में अभिभावकों की चिंता स्वाभाविक है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि उन्होंने कई बार अकोला महानगर पालिका और संबंधित विभाग को शिकायतें दी है, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। न सड़कें बनी, न नालियां साफ हुई और न ही पानी निकासी की कोई स्थायी व्यवस्था हुई। स्थानीय नागरिकों ने कहा कि हम बार बार महानगर पालिका के कार्यालयों के चक्कर काट चुके हैं, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं होती। यहाँ सिर्फ विकास के वादे रह गए हैं। जमीन स्तर पर स्थिति जस की तस है। बड़ी संख्या में नागरिकों ने बताया कि बरसात के दिनों में घरों के सामने और रास्तों में इतना पानी भर जाता है कि पैदल निकलना भी मुश्किल हो जाता है। वहीं जमा गंदे पानी से मच्छरों की भरमार हो गई है, जिससे डेंगू, मलेरिया और अन्य जल जनित बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। उक्त मामले को लेकर नागरिकों ने मांग की है कि पक्की सड़क निर्माण की जाए, जल निकासी की उचित व्यवस्था हो, नियमित सफाई और फॉगिंग की जाए, बच्चों को सुरक्षित स्कूल पहुंचाने के लिए सुरक्षित रास्ता बनाया जाए। भारत नगर और औरंगजेब कॉलोनी के नागरिकों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही आवश्यक सुविधाएं नहीं दी गई तो वे सामूहिक रूप से आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। यह मामला न सिर्फ स्थानीय प्रशासन की उदासीनता को उजागर करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि शहर के कुछ हिस्सों में आज भी विकास सिर्फ कागजों पर सीमित है। समय रहते इन क्षेत्रों पर ध्यान न दिया गया तो स्थिति और भी अधिक गंभीर हो सकती है। और मैंने देखा है कि जहाँ 5-10 घर है, वो घर के पास में अपने गुटका टाइल बैठी है, अपने नाली बनी हुई है, रास्ता बना हुआ है। हम इंसान है, इधर के हैवान है हम लोग रहने के लिए। तो कम से कम मैंने वो साजिद पठान साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि एक बार यहाँ आके पोजीशन देखिए आप हमारी, कि हम लोग कैसा जी रहे, कैसा आ रहे जा रहे यहाँ। और मैं अकेला कब तक, मैंने मेरे पास से पिछले 4-5 सालों में 15,000 रुपये का मटेरियल डाला। वो डालने के बाद में वापस जमीन में बैठ गया मटेरियल। पूरा बारिश का पानी मेरे घर के सामने थमा हुआ है। बच्चों को सुबह गोद में लिया के स्कूल में जाके छोड़ना पड़ रहा मुझे मजबूरन। बच्चे ना सॉक्स पहन सकते, ना मुझे पहन सकते। पहले से गुजारिश है, विनंती है, रिक्वेस्ट है कि ईश्वर के वास्ते, अल्लाह के वास्ते आप यहाँ की पोजीशन हमारी देखो। यहाँ नाली का इंतजाम, पानी का इंतजाम कर दो। अगर नहीं रास्ते का इंतजाम करते, सिर्फ नाली का इंतजाम कर दो ताकि पानी निकल जाए। हम रास्ते का इंतजाम हम खुद ही कर लेंगे। हम हमारे पास मटेरियल डाल देंगे, मलबा डाल देंगे, कुछ भी डाल देंगे। इसलिए यहाँ के एक बार देखो तो सही। जो कमिश्नर साहब है, मेरी आपसे भी गुजारिश है जमीर साहब, कि आप ये लिया के जो वीडियो है, जो शूटिंग ली आपने, वीडियो क्लिप ले रहे आप, वहाँ जाके हमारे घर जाके एक बार आप खुद बताओ। अकोटफैल का रहवासी हूँ। यहाँ पर जो है ना रोड की सुविधा है, ना नालियों की सुविधा है। बारिश का थोड़ा सा पानी आता है तो पूरा नालियों का जो पानी है वो रोड पर आ जाता है, जबकि हम हर साल को साल पूरा टैक्स क्लियर भरते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमें ना कोई सुविधा नहीं है, ना रोड की सुविधा है, ना नालियों की सुविधा है। हमारे यहाँ के छोटे छोटे बच्चे जो मदरसे में जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं ये मदरसे से आए, पूरे वाइट यूनिफॉर्म के अंदर है, लेकिन इनको जो है ये नाली के पानी का दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अकोटफैल का 1 नंबर वार्ड है। इसमें गड्ढे गुड्ढे इतने हैं कि कोई पेशेंट अगर आए तो कम से कम पेशेंट का भी ख्याल नहीं रखते हुए, कम से कम महानगर पालिका का तो काम है ये रोड का एक तरफ ख्याल करने का। क्योंकि हमारे पेशेंट कैसे कैसे के आते, तकलीफ से आते, बाहर गाँव से आते। कोई डिलीवरी वाला पेशेंट है तो यहाँ तक पहुँचता भी नहीं। तकलीफ इतनी है कि रोड का कोई ख्याल ही नहीं कर रहा। और रही बात दूसरी कि मेंबर का काम है कि भाई रोड क्यों नहीं दुरुस्त हो रहा है, यहाँ पे महानगर पालिका में जाके उसका संदेश देना चाहिए कि भाई रोड का काम करो। पहले प्रशासन से मेहरबानी करके ये सुविधा कर दे थोड़ी बहुत हमको, रोड की सुविधा करो। क्या बोलना चाहिए? हम ये कहना चाहते हैं हमको ये रोड की सुविधा हो, क्योंकि जो पेशेंट आ रहे हैं बहुत तकलीफ हो रही है, सबको तकलीफ हो रही है। हम तो बाहर गाँव रहते हैं, यहाँ के जो बस्ती के भी लोग हैं इनका भी काम है कि भाई इस पर ध्यान दे। ये जो दवाखाना है तो इस पर यहाँ पेशेंट एकदम सुविधा अपन देखें ना, कहाँ कैसी तकलीफ हो रही है। तकलीफ नहीं होना ना, ये क्या गड्ढे गुड्ढे
हमारे घर के लोग गिर गए थे आते आते, शुगर वाले हैं वो भी, शुगर बीपी, खाली चलते ही नहीं आ रहा। ये रोड है कोई? इतना अकोला जिला तो बहुत मशहूर है कहते, कोई बन नहीं रहा है। समस्या जो है ये अकोट फैल औरंगजेब कॉलोनी की जो फातिमा और नर्सिंग हॉस्पिटल की तरफ जो रास्ता आ रहा है, मुख्य रास्ता है ये इसकी समस्या को लेकर जो है तो यहाँ पे नागरिक जो है काफ़ी परेशान है। और ये नागरिकों का प्रशासन से मांग है कि इस रोड की जो है समस्या को जल्द से जल्द हल किया जाए।